नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। कानपुर के सदर कोतवाली स्थित सिविल लाइंस में मेरी ए मारिमा मिशनरी स्कूल के केयर टेकरों में कब्जे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर भारी मात्रा में शहर कोतवाली पुलिस और अधिवक्ताओं का जमावड़ा लग गया है। वहीं विवादित संपत्ति के केयरटेकर नीरू सिंह ने बताया है कि सिविल लाइंस स्थित मेरी ये मारिमा मिशनरी स्कूल है जहां पर बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी, जो कि अमेरिका से संचालित होता था, लेकिन कुछ वर्ष पहले ये स्कूल बंद कर दिया गया है और उसके रख रखाव के लिए नीरू सिंह को तैनात किया गया था। लेकिन अब इस जमीन पर कब्जा करने की नीयत से कई लोग दावा करने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पूरा मामला अब न्यायालय की शरण में चला गया है, जहां न्यायालय ने जमीन की यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उधर बच्चू सिंह अपने कुछ साथियों और अधिवक्ताओं के साथ में स्कूल परिसर आए और एक लेटर यानी कि पत्र दिखाकर जमीन पर मालिकाना हक जताने लगे। बच्चू सिंह का कहना है कि अब इस स्कूल का केयरटेकर मैं हूं। बच्चू सिंह के दावे को लेकर काफी विवाद हुआ। विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर शहर कोतवाली पुलिस को तैनात किया गया है। उसके बाद दोनों केयरटेकरों में आपसी सहमति को लेकर एक प्रेस वार्ता भी हुई, जहां अमेरिका स्कूल द्वारा संचालित स्कूल पर किसका कब्जा रहेगा। दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेजों के साथ स्कूल पर आधिपत्य को लेकर स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं। वुमेन यूनियन मिशनरी और अमेरिका सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूल में कब्जे की सूचना पर पहुंची टीम ने देखा कि पूर्व में चल रही शिक्षा के मंदिर में शादी, विवाह और पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। कई कार्यक्रम आयोजित इसमें किए जाते हैं और शिक्षा के इस मंदिर यानी कि मेरी ए मारिमा मिशनरी स्कूल को गेस्ट हाउस में तब्दील करके कारोबार किया जा रहा है, जिसको लेकर केयर टेकरों में आपस में कब्जे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो सैमुअल सिंह है, जो नीरू सिंह के सहयोगी है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले हम उनके बयान को सुनेंगे और उसके बाद इस पूरी बहस को आगे बढ़ाएंगे। 20-25 साल से पहले से रह रहा हूँ, ठीक है। इंटर सर यहाँ पर 2016 में आया है, वो बाद में आया है। जब हमने जमीन को बचा लिया बिकने से, तब वो आया है। उसने कहा आप यहाँ रहते हैं, आप हमारे केयरटेकर बन जाइए। तो हम उनके पद ले लिए, ठीक है। और जिन्होंने इनको पद दिया है वो जो खुद कोर्ट में कह रहे हैं कि हमको कब्जा दीजिए। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कानपुर से सुनील कुमार जुड़े हुए हैं। सुनील, मेरी ए मारिमा मिशनरी स्कूल पर जो विवाद हुआ है, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये विवाद किसको लेकर है और कैसा विवाद है, बताइए। देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं का आतंक जारी है, उसी तरीके से यहाँ पे कानपुर में एक वुमेन यूनियन मिशनरी एक स्कूल है जो यहाँ पे अंग्रेजों का बताया जाता है। हाँ। अंग्रेजों का यहाँ से जाने के बाद में वो जमीन लमसम 23,000 वर्ग मीटर जमीन है, जो शहर के बीचों बीच में है, जो अरबों खरबों रुपए की जमीन मापी जाती है। अब इस जमीन में ये है कि एक जो यहाँ पे रहने वाली एक पहले से नीरू सिंह है जो केयर टेकर है, इसके पहले से इनका कहने का मतलब ये है कि मैं 3 पीढ़ी से यहाँ पे इस संस्था से जुड़ी हूँ और यहाँ पे रह रही हूँ। रहने के बाद में उसके बाद में इसमें एक सैमुअल सिंह है जो केयर टेकर, ये भी अपने को बताते हैं, ये नीरू सिंह के सहयोगी हैं। इनका ये कहने का मतलब है कि इसके पहले से हम केयर टेकर है यहाँ पे। और एक जो वुमेन्स यूनियन मिशनरी ऑफ अमेरिका की एक जो कंपनी है, उसकी 1983 में जमीन परचेज की गई थी, उसी के नाम जमीन पंजीकृत है। उसके बाद में ये जमीन के रेट इतने ज्यादा कानपुर में हाई फाई हो गए तो उसमें भूमाफियाओं की नजरें पड़ने लगी। तो उसमें जो नीरू सिंह का आरोप है, इनका कहने का मतलब है कि हम इस केयर टेकर के होते हुए और जो सैमुअल सिंह है उनके केयर टेकर होते हुए जो तीसरा केयर टेकर है, या आए दिन कोई ना कोई इस जमीन पर दावा करता है कि हम केयर टेकर है। मगर उसके बाद में उनका ये कहना है कि इस जमीन पे कई केयर टेकर बन के, कई अपने को मैनेजर बन के, कई मालिक बन के आए, मगर इस जमीन की स्थिति कोई क्लियर नहीं हो पा रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि एक जो कानपुर में जो नया केयर टेकर जो बच्चू सिंह है उर्फ बंटी सिंह है, ये यहाँ पे केयर टेकर बन गया। ये मामला कल का है। कल यहाँ पर इसी तरीके से विवाद बड़ा खड़ा हो गया। यहाँ पर कम से कम 20 से 25 अधिवक्ता और बच्चू सिंह, बंटी सिंह, इनके साथ में कई अधिवक्ता यहाँ पे आए और वो जमीन पर कब्जा करने की दावेदारी करने लगे। दावेदारी करने के बाद में जो यहाँ पे जो पहले से नीरू सिंह और सैमुअल सिंह है, इन्होंने इस चीज का विरोध किया। विरोध करने के बाद में
यहाँ पे पुलिस को कानो कान खबर पड़ी तो पुलिस यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने यहाँ पे स्थिति का जायजा लिया और स्थिति को संभालने की कोशिश किया। तो मनीष जी, सवाल इसमें ये उठता है कि ये अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में यहाँ पे लाखों लोगों की नजर गड़ी हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टी कोई छोटी मोटी नहीं है और प्रॉपर्टी का जो मालिक है इसमें अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पा रहा कि मालिक मैं हूँ। तो इसमें ये सवाल उठता है कि जो तो यहाँ मालिक अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, नीरू सिंह की बात करें या सहमल सिंह की बात करें या बंटी सिंह, बिल्कुल सुनील, अगर मालिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो दस्तावेजों में किसी के नाम पर तो ये जमीन दर्ज होगी। शासकीय दस्तावेज क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको मनीष जी बता दूं, ये वुमेन्स यूनियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका के नाम से सन 1883 से जमीन ये पंजीकृत है। उसके बाद में एक दावा ये है कि दूसरे एक कोई कंपनी है वो अपने को दावेदारी करेगी ये जमीन हमारी है। ठीक है, तो जमीन के दावेदार कई होने के कारण ये जमीन विवादित पड़ी हुई है और नीरू सिंह का जो कहना है, जो उनका पक्ष मैंने जानने की कोशिश किया, देश न्यूज ने जानने की कोशिश किया, उनका ये कहना है कि ये जमीन पर कब्जेदारी करने के लिए कई लोग आए हैं, वो आए दिन आते रहते हैं, मगर हम यहाँ 3 पीढ़ी से इससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद से यहाँ आए दिन लोग आते हैं, मगर कोई अपने को सही साबित नहीं करता है कि जमीन के मालिक से हमारी मिलकर ये हमको केयर टेकर बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार रामजी शर्मा भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत करता हूं। जैसा कि सुनील ने बताया कि मेरी ए मारिमा मिशनरी स्कूल में विवाद की स्थिति खड़ी हो गई है। यहां आए दिन कोई ना कोई इस स्कूल को लेकर, जमीन को लेकर की अपने कब्जे में और केयर टेकिंग का दावा करते हैं, लेकिन पुख्ता दस्तावेज किसी के पास में नहीं है। क्या कुछ कहेंगे सर आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मामला है जहाँ पर ये विवाद हो रहा है, सबसे शिक्षा के मंदिर में इस तरह की जो शर्मनाक दस्ता कब्जे को लेकर उसको लेकर कई दिन जिला प्रशासन और जो पालिक उसको भी पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस इस सभी कार्रवाई को लेकर जो भी इसमें आरोपी है उस पर कार्रवाई। जो सबसे बड़ी बात ये कि जब कोर्ट में मामला चल रहा है, जैसा कि एक पक्ष कह रहा है पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो दूसरे ने बोला कि वो मामला हमारे पास है। तो अगर कोर्ट में मामला है ऐसी है तो यथा स्थिति बनी रहनी सबकी बात है, इसमें विवाद नहीं करनी चाहिए। तो शिक्षा के मंदिर के पर अगर है तो शिक्षा को बढ़ावा देने की क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगा कि शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में चाहिए पूरा मामला जो है इसको लेकर के पुलिस को पूरे मामले को संज्ञान लिया चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे मामले में जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर को भी वक्त रहे हैं और वो लोग पर भी कार्रवाई की जो शिक्षा के मंदिर में जो भी धार्मिक कार्यक्रम है या शादी समारोह करवा रहे उन पर भी कार्रवाई की, ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल ठीक है। अधिवक्ता कलश परामर जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि जैसा कि अब यहां पर विवाद की स्थिति बनी तो किसी के पास में दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज नहीं होने के चलते विवाद की स्थिति बनी तो ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट का क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर? कोर्ट में किन लोगों ने दस्तावेज जमा किए हैं और शासकीय जो दस्तावेज हैं इस मामले को लेकर क्या कहते हैं? सर, विस्तार से बताइए आप। नहीं, इसमें मेरा ये कहना है हाँ कि जिसने भी आपको ये फीड किया है कि कोर्ट में मामला दस्तावेजों का है, ये कहना पूर्णतः गलत है। तो ये मामला कोर्ट में नहीं गया क्या? मामला है ये मामला कोर्ट में नहीं गया क्या? एक स्टे का मुकदमा डाला गया था श्री सैमुअल गुरुदेव सिंह की तरफ से, क्योंकि कुछ लोगों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश करी थी केयर टेकर इंटर सर्व सोसाइटी अमेरिका की हैसियत से। अब इस हैसियत से उन्होंने मुकदमा दाखिल किया था और अपना अपॉइंटमेंट लेटर केयर टेकर का भी लगाया हुआ है मुकदमे में और उनको स्टे मिल गया था। स्टे इस बात का है कि प्रॉपर्टी पे, संपत्ति पे यथास्थित कायम रखी जाए। ये स्टे किसकी तरफ से दिया गया था जी? ये जो स्टे की आप बात कर रहे हैं, ये स्टे किसकी तरफ से दिया गया था? सिविल जज जूनियर डिवीजन कानपुर नगर। तो भाई तो हम कह रहे हैं कि सर ये मामला कोर्ट में गया था, आपने तो खारिज ही कर दिया इस बात को कि कोर्ट में नहीं, हमने कहा कि कोर्ट में, देखिए कोर्ट में कई तरीके के मामले जाते हैं, लेकिन आपने ये का कथन ये था कि दस्तावेजों की कमी के कारण आया है मुकदमा। नहीं, मैंने ये कहा कि शासकीय दस्तावेज जमीन के मामले को लेकर क्या कहते हैं, किसके नाम पर दर्ज है? मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ये जमीन किसके नाम पर है, क्या शासन के दस्तावेजों में किसी एक का नाम दर्ज है? मेरा सवाल पूछने का तात्पर्य ये था। अच्छा। तो जमीन जो है वो
इंटर सर्व यूएसए के नाम है, परपेचुअल लीज डीड है। सन अगर मुझे ठीक से ध्यान आ रहा है तो सन 1881 में हुई थी। इसका पूर्व में नाम वुम्स था, बिल्कुल, वुमेन्स यूनियन मिशनरी सोसाइटी। इस सोसाइटी का ही नाम बदलकर इंटर सर्व यूएसए हुआ, जो कि इनके अमेरिका के रजिस्ट्रार के यहाँ पे परिवर्तित किया गया। बिल्कुल। और रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड में भी, क्योंकि रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड में भी प्रॉपर्टी जो विदेशियों द्वारा स्वामित्व में है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो उसमें भी नाम इंटर सर्व यूएसए का ही है। ये जो आप प्रॉपर्टी के मालिकाने के बारे में जानने चाह रहे थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। अब जैसा कि ये जमीन यूएसए में किसी के नाम पर है, जैसा कि आपने बताया, तो उनके द्वारा ही यहाँ पर केयर टेकरों को नियुक्त किया जाता है या शासन के द्वारा नियुक्त किया जाता है? उनके द्वारा केयर टेकर को नियुक्त किया जाता है। देखिए, केयर टेकर पद जो है वो एक ऑनररी पद है, जो कि क्योंकि ये संस्था एक मिशन की संस्था है, तो मिशन की संपत्ति उसकी देखरेख करने के लिए एक केयर टेकर यहाँ पे कोई भी क्रिश्चियन धर्म का जो व्यक्ति है उसको नियुक्त करते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। आपने वुमेन यूनियन मिशनरी का नाम लिया है। उन्होंने जब नियुक्ति इसे किसी केयर टेकर के नाम पर दी थी तो क्या शासन से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिला कलेक्टर से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है कि हम इस व्यक्ति को यहाँ का केयर टेकर बना रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती। वो सोसाइटी का इंटरनल मैटर है। सोसाइटी के पदाधिकारी, उनके कर्मचारी, इनका सबका जो अपॉइंटमेंट है वो सोसाइटी का इंटरनल मैटर है। बिल्कुल ठीक है। तो इन दस्तावेजों और इस कथन के बाद में ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि यहाँ का जो केयर टेकर है नीरू सिंह है। फिर बच्चू सिंह इस पर केयर टेकर होने का दावा क्यों कर रहा है? नीरू सिंह एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हाँ। केयर टेकर सैमुअल सिंह हैं। इंटर सर्व के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने ही इनको नियुक्त किया था। उनसे पूर्व में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, देखिए पद संभालने वाला व्यक्ति बदलता रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो इंटर सर्व के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा ही श्रीमती नीरू सिंह को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था तथा श्री सैमुअल सिंह को केयर टेकर नियुक्त किया गया था। और उन्हीं के द्वारा मार्च के महीने में इनको बर्खास्त कर दिया गया है। किसको बर्खास्त किया? बच्चू सिंह को? नीरू सिंह को? नीरू सिंह को बर्खास्त किया, बिल्कुल, हाँ। और उनके स्थान पर इमैनुअल सिंह पुत्र बच्चू सिंह को अपॉइंट कर दिया है एज केयर टेकर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो उनको जब केयर टेकर यहाँ नियुक्त किया था तो उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दिए होंगे? हाँ बिल्कुल, वो सब लेटर अपने पास है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए सुनील कुमार जी, जिस प्रकार से हम दावा कर रहे थे, मैं आपके पास में आना चाहूँगा कि अब अधिवक्ता जो हमारे साथ में जुड़े हैं कलश परामर जी, उन्होंने विस्तार से इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रकाश डाला, पड़ताल की और बताया मुद्दे पर क्या कुछ दस्तावेज कहते हैं। अब इन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि यहाँ के जो बच्चू सिंह है इनको केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटिव जब नियुक्त किया है, दस्तावेज दिए हैं, अपॉइंटमेंट दिए हैं, तो फिर नीरू सिंह को क्या दिक्कत हो सकती है? इसके अगर दस्तावेजों का अगर हिसाब से जाएं या नियम के हिसाब से जाएं तो नीरू सिंह यहाँ का केयर टेकर नहीं हो सकते क्योंकि बच्चू सिंह हो गए। तो बच्चू सिंह जो दावा कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है। सुनील जी। देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से ये जमीन है विवादित है और कोर्ट में जो मुकदमा भी इसका चल रहा है उसके वे में कोर्ट ने भी इसको यथास्थिति रखा है क्योंकि इसमें स्टे दे दिया है। मामला ये कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद में ये जमीन की अगर बात करें, जमीन वुमेन यूनियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका के नाम से रजिस्टर्ड है। ये 1883 से पंजीकृत है। ये लमसम 23,000 वर्ग मीटर की जमीन है पूरी। इनका कहने का मतलब है जो इसमें नीरू सिंह है, इनका कहने का मतलब ये है कि इसके पहले भी एक लोग यहाँ पे आए थे, इस पे दावा कर रहे थे। तो दावा करने के बाद में इसमें एक जो हरेंद्र सिंह मसीह है, इनके ऊपर इन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया था। वो मुकदमा विचाराधीन है कोर्ट में। उसके बाद से कई इसमें नए केयर टेकर या मैनेजर बन के इस संपत्ति को हड़प करने के लिए या इस संपत्ति को लेने के लिए या इसमें कब्जेदारी करने के लिए जिस प्रकार से लोग दावेदारी करते हैं। सुनील बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से जो कलश परामर जी है अधिवक्ता, उन्होंने बताया कि जो नीरू सिंह है उसको सोसाइटी जो वुमेन यूनियन मिशनरी सोसाइटी है अमेरिका की, उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया था पोस्ट से। उनकी जगह बच्चू सिंह को यहाँ पर अपॉइंट किया था और बाकायदा उनको अपॉइंट का लेटर दिया है। तो फिर ये विवादित तो दो लोगों के बीच में झगड़ा है, जमीन का विवाद का मामला नहीं है। ये दो लोगों के आपस का केयर टेकिंग का मामला है जो कोर्ट में गया है।
हमको ये बात समझनी देखिए पड़ेगी। मनीष जी, देखिए बिल्कुल। सुनील जी, इसमें दो मुद्दे निकल कर सामने आ रहा है। पहला तो ये आपने जमीन का बताया था, तो ये प्रथम दृष्टता तो ये लगता है कि मामला जमीनी विवाद का नहीं है। दूसरा ये मुद्दा है कि इसमें केयर टेकिंग का मामला है। एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, दूसरे व्यक्ति को बर्खास्त किया गया है। तो जिसे बर्खास्त किया गया है वो जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मामला यहाँ पर देखने को मिलता है। नीरू सिंह और बच्चू सिंह दोनों के बीच के आपस का मामला है जो विवाद का, इस पूरी चर्चा से ये सामने निकल कर आता है। सुनील जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता इस नीरू सिंह से भी मैंने, उसके बाद में जो इसमें बच्चू सिंह है उनसे भी मैंने बयान लिया है। ये दोनों लोग दावेदारी कर रहे हैं इस चीज के लिए। मगर जो नीरू सिंह का ये कहना है कि इसके पहले भी एक जो हरेंद्र सिंह मसीह आए थे इसमें जो कब्जेदारी करने आए थे, मैंने इनके खिलाफ भी मुकदमा डाला था, क्योंकि यहाँ पे हमारी 3 पीढ़ी हो गई। 3 पीढ़ी से यहाँ पे हम जुड़े हुए हैं और इसी में मैंने पढ़ाई भी किया। उसके बाद में यहीं पर अगर हम कहें तो नौकरी भी कर रही है। उसके बाद में यहाँ पे कब्जेदारी भी इनकी है। उसके बाद में इनके जो सहयोगी हैं एनुअल सिंह, उनका कहना है कि हम यहाँ के केयर टेकर हैं। केयर टेकर होने के बाद में यहाँ पर अगर जिसकी जमीन है, सपोज करिए जिसकी जमीन है वोमेन्स यूनियंस मिशनरी सोसाइटी की जमीन है, मगर वो अगर एक केयर टेकर को यहाँ पे रखती है तो दूसरा केयर टेकर कैसे बना देती है? अगर उसको बना देती है तो उसका जो रिजाइन लेटर है कुछ ऐसा भी होगा कि उनके पास कुछ सबूत होंगे कि उनको एक पक्ष को यहाँ से रिजाइन दिया गया है और दूसरे पक्ष को यहाँ पे खड़ा किया गया है। नहीं, तो ऐसे में सवाल ये होता है कि है। जो दोनों की बातें हैं, दोनों की बातें अलग अलग साबित होती है। देखिए, दावे प्रति दावे कुछ हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि अधिवक्ता जी ने बताया, जो कलश परामर्श जी है उन्होंने बताया कि उनको बर्खास्त किया गया है। उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है, उनको बर्खास्त किया है संस्था ने। जो वुमेन यूनियन मिशनरी अमेरिका की जो संस्था है उन्होंने बर्खास्त किया है उसको, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है। और रिजाइन नहीं दिया है तो उन्होंने उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया है जिसका नाम बच्चू सिंह है। मनीष जी, यही सवाल उठता है कि जो उनका कहना है कि ऐसी कोई कि जहाँ पे जो डॉक्यूमेंटली है, जो मेरे पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया है कि यहाँ से हमको जो केयर टेकर से पद से हमको हटाया गया है और नया केयर टेकर रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे उनका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे इस जमीन के कई मालिक बनना चाहते हैं। 1-2 नहीं, कम से कम 3 से 4 लोग हैं इस संपत्ति को, क्योंकि अरबों रुपए की, मनीष जी विस्तार से समझिएगा, ये जमीन है अरबों रुपए की संपत्ति, क्योंकि ये सिविल लाइन एरिया है जो पोस्ट एरिया कहलाता है और बहुत शहर का बहुत महंगा एरिया है। अरबों खरबों रुपए की जमीन होने के कारण इसमें कई लोगों की नजरें गड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा। इसमें अब चूंकि अरबों की संपत्ति है तो किसी न किसी की नियत तो डोलेगी। शैलेश अवस्थी जी जो कि प्रेस क्लब महामंत्री है कानपुर के, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं, आप जुड़े। मैं इस पूरे मुद्दे को लेकर आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वुमेन यूनियन मिशनरी ऑफ अमेरिका सोसाइटी द्वारा ये स्कूल संचालित हो रहा था, यहाँ लंबे समय से, करीब जैसा कि बताया गया है कि 1883 से ये स्कूल संचालित होता है, लेकिन कुछ दिन बाद इस स्कूल को बंद कर दिया गया। अब जो मामला केयर टेकर का सामने आया है जिसमें विवाद की स्थिति बनी नीरू सिंह और बच्चू सिंह के बीच में, क्या कुछ कहेंगे इस विवाद को लेकर आप? देखिए, ये जो पूरा विवाद है, इस तरीके के कई प्रकरण आते हैं। इसमें जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को एक कमेटी बना करके इसकी विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए। और जांच के बाद देखिए, जब भी कहीं विवाद होता है, 2 पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, तो उसकी एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और इसकी जांच हो। जब अच्छे तरीके से निष्पक्ष जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरा मानना है कि इसमें कुछ जो भी इस संबंधित इससे हो उनको जांच में रखा जाए। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से बात करनी चाहिए और मतलब एक कमेटी होगी, वो पूरी हर पक्ष से बात करेगी, कागज देखेगी, डॉक्यूमेंट्स देखेगी और फिर इस पर अपना निर्णय लेगी। अगर ये मामला अदालत में है तो वो कमेटी से आगे चल के अगर जो मामला निकलेगा तो वो कहेगी कि इसका फैसला अदालत करेगा। तो इस तरीके की कमेटी में किसी को इन्वॉल्व होने के बजाय सीधे सीधे एक जिला प्रशासन को कमेटी बनानी चाहिए। जमीन किसकी है, कब क्या थी, किसके नाम रजिस्ट्रेशन है, कौन पक्ष क्या कह रहा है, और इसकी निष्पक्ष जांच के आधार पर जो भी जिला प्रशासन को तो ये भी देखना चाहिए कि बच्चू सिंह को जब अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, तो उसके जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो किस तारीख का है और कब नियुक्त किया गया है। अगर बर्खास्त नीरू सिंह को किया गया है तो उनको किस कारण पर बर्खास्त किया गया है और उनकी बर्खास्तगी का जो दस्तावेज है, जो लेटर है, वो कहाँ है। जिस संस्था ने बर्खास्त किया है तो संस्था के जो लेटर होते हैं वो भी जिला प्रशासन को तलब करने चाहिए, ताकि इस पूरे मामले को लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
मैं यही बात तो कह रहा हूँ। बिल्कुल। अगर इनको सस्पेंड किया है तो किसने किया, किसने किया है, कब किया, क्यों किया, वो सस्पेंड है तो उसके कागजात कहाँ हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से जो लोग अपना दावा कर रहे हैं उनकी वैधानिक स्थिति क्या है, उनको किसने ये अधिकार दिया, वो लेटर होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये बेशकीमती जमीन सुनील है। जी, एक और चीज अंतिम रूप से आपसे जानना चाहूंगा कि जब यहाँ पर जो संस्था है उसकी टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने देखा कि इस शिक्षा के मंदिर में शादी विवाह जैसे आयोजन हो रहे थे, पार्टियां हो रही थी, और ऐसा भी आरोप लगाया गया कि इस स्कूल को गेस्ट हाउस में तब्दील कर लिया गया है। ये भी आरोप लगे हैं कि जो केयर टेकर था उन्होंने ऐसा किया है। तो आप ये बताइए कि इसको गेस्ट हाउस किसने बनाया, क्या यहाँ पर कारोबार चल रहा था? सुनील जी, अंतिम टिप्पणी जी। यूनिवर्सिटी मनीषी जो ये सोसाइटी है, हाँ। यहाँ पर स्कूल भी संचालित था। यहाँ पे लमसम ये बताया जा रहा है कि 25 साल से यहाँ पर एक स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, यहाँ बच्चे पढ़ते भी थे। उसके बाद में यहाँ पर जो हरेन सिंह मसीह जो है यहाँ पर जब दावेदारी करने लगे तो उसके बाद में यहाँ पे जो नीरू सिंह है इन्होंने इनके ऊपर मुकदमा डाला। मुकदमा डालने के बाद में यहाँ पे जो जमीन का जो मसला वो एक किनारे हो गया। उसके बाद में जो 2 पक्षों में यहाँ पे मुकदमा चालू हो गया और ये मुकदमा जो कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में विचाराधीन भी है। उसके बाद में यहाँ पे ये भी आरोप है कि बच्चू सिंह जो सेकंड जो है केयर टेकर, इनका आरोप ये है कि यहाँ पर इस जमीन में क्योंकि स्कूल अगर संचालित था तो स्कूल ही रहता। उसके बाद में यहाँ पे टेंट हाउस या कहे गेस्ट हाउस ये बना दिया गया। तो गेस्ट हाउस तो नहीं समझ में, अगर टेंट हाउस का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, हो सकता है किसी कारण यह सामान रखा गया हो, मगर यहाँ पे ये नहीं। अगर स्कूल है और ये किसी वुमेन यूनियन, ये किसी की संपत्ति है तो संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है। अगर ये संपत्ति का मालिक है, ये विदेश में, और ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा है कि संपत्ति का मालिक कौन है, क्योंकि लिखा पढ़ी में अगर बात किया जाए तो ये वुमेन यूनियन मिशनरी सोसाइटी है, ये 1883 से पंजीकृत है इनके नाम। उसके बाद जो अन्य लोग आ रहे हैं तो वो किस स्थिति में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो रख रखाव कर रहे थे तो वो नीरू सिंह थी। उसके बाद में यहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ ये किसको थोड़ा पड़ा हुआ, ठीक है। ये अभी तो कोई क्या सुनील ये माना जाए, बिल्कुल, क्या सुनील ये माना जाए कि जो स्कूल को गेस्ट हाउस बनाने का दावा था वो बिल्कुल झूठा है? कम शब्दों में टिप्पणी चाहूंगा। हाँ, ये तो बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम इस समय जीरो ग्राउंड पे हैं और ये हमारे सामने बिल्कुल देख सकते हैं कि ये इसका ये गेट है। ये आप देख सकते हैं कि ये गेट है और ये गेट बंद है। यहाँ पर कोई ऐसे एंट्री नहीं हो सकती है कि आम जनता वहां पे जा सके। और यहाँ पे कोई इस तरीके से या कोई चाहे टेंट हाउस की बात करें या कोई ऐसे कब्जेदारी की बात करे तो इस तरीके से उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। मगर जो इनका आरोप है, जो नए केयर टेकर बनाए गए, इनका आरोप है कि यहाँ पर इसमें कुछ सामान ऐसी रखी गई है या कोई टेंट हाउस का सामान रखा गया है। तो ऐसा कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। मगर जो आरोप है, प्रत्यारोप है, ये दोनों पार्टियों के बीच में है, ये पूरी तरह जमीनी मामला है, जमीन विवादित हो चुकी है। और मेरा यही कहना है कि जब अगर ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो कोर्ट से परमिशन और लीगल वे जिसके पास में उसको जमीन सौंप दिया जाए। बिल्कुल ठीक जिसकी जमीन है केयर टेकर जिसको बनाना चाहे और मालिक बनाना चाहे उसके वो लीगल वे में आ जाए। क्योंकि जो कानपुर जिला प्रशासन है उसको भी सहयोग करना चाहिए और जिला प्रशासन के थ्रू जमीन जिसको भी ये देना है उसको एक मालिक बना दिया जाए। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक है सुनील जी, चूंकि समय का अभाव है तो इस पूरी परिचर्चा को हमको यहाँ पर विराम देना पड़ेगा। आप सभी लोगों का शुक्रिया हमारे साथ में इस खास बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो बता दें कि मेरी ये मारीमा स्कूल में अब केयर टेकर को लेकर विवाद हो रहा है। अरबों रुपए की ये जमीन है, लेकिन इस स्कूल की जो संस्था है, जिस संस्था ने इस स्कूल का गठन किया है और इसका यहाँ पर नींव डाली है, अब मिशनरी ऑफ अमेरिका सोसाइटी जो है अब यहाँ पर किसको केयर टेकर बना रही है और केयर टेकर को लेकर जिस प्रकार के दावे और प्रति दावे किए जा रहे हैं तो उससे कई तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि जब एक केयर टेकर को बर्खास्त किया गया तो क्या उसके दस्तावेज निकाले गए, और जब दूसरे केयर टेकर को यहाँ पर अपॉइंट किया गया तो उसके दस्तावेज क्या हो सकते हैं। हालांकि ये पूरा मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट इसमें तय करेगा कि इस स्कूल का, इस जमीन का असली केयर टेकर कौन होगा और संस्था ने जिस केयर टेकर को यहाँ पर अपॉइंट किया है उसके मूल दस्तावेज क्या हो सकते हैं। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।